अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें। महान पिता परमेश्वर, आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया और निरंतर पिता परमेश्वर हमारे साथ रह करके प्रभु आपने हमारी अगुवाई किया है। हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि इस सुंदर रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपकी उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग निरंतर अपने जीवन में प्रभु जी आपकी सफलता को, आपकी उन्नति को पाएं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए और जितने भी शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में हलाकान मचा रखा है उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का लगातार गुणानुवाद करने पाएं और आपके पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएं। आप दयालु हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और जब कभी भी कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारा है, आपने प्रार्थना सुनकर अपने लोगों को उत्तर दिया है और आशीष दिया है और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा अपने लोगों को आपने संभाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो न्यायी धर्मी है और जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परंतु परमेश्वर लगातार अपने लोगों को, अपने पुकारने वालों को अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा में रखता है और निरंतर अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा उनके जीवन में अपनी अद्भुत आशीषों को उंडेलता है। इसीलिए जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की आवाज को सुनता है, अपने प्रार्थना करने वालों को निरंतर उत्तर देता है और लगातार उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलकर, अपने अद्भुत कार्यों को उनके जीवन में उंडेलकर और लगातार अपने प्रिय लोगों के जीवनों में चमत्कार करके परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और सहायता करता है, मदद करता है। और जब इस समय आप लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन करके निरंतर उत्तर दे रहा है। जब पिछले दिनों से लगातार आप लोग सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की आशीषों को आपने अपने जीवन में बहुत आयत से देखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग अपने जीवन में हताशा, निराशा और चिंता फिक्र का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में शैतान ने बहुत ही बुरे रीति से जो है बीमारियों को लेके आया है और दुखी, हताश, निराश, परेशान कर रखा है। लोग अपने जीवन में जो है बहुत दुखी हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कई लोग अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, कई लोग अस्पताल में हैं, किसी के पास जो है कोई सहायता नहीं है, कई लोगों के पास जो है अकेलापन है और लोग जो है बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों को आप लोग जो है इस वीडियो को भेजें। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के से प्रार्थना के उत्तर को पा करके लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर की ओर से चंगाई पा करके परमेश्वर के नाम की गवाही देने पाएंगे। और इस प्रकार से अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा देंगे
मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें ताकि हम निरंतर आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को लगातार आप अपने जीवन में देखें। जब परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए अपना हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और 23 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इजराइल से आए हुओं की सभा और इजराइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ये एक ऐसा समय है जब सारे इजरायली लोग अपने पूरे मन से जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के फसह के पर्व को मनाने के लिए उन्होंने तैयारी किया। और मैं आपको बताऊं कि पर्व मनाने का मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना। उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को पर्व मानने की आज्ञा इसलिए दिया था ताकि लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। और हम यहाँ पर वचन में पाते हैं कि इजरायलियों ने जो है बड़े आनंद के साथ जो है पर्व मनाने के लिए जो है निर्णय लिया, और पर्व मनाने के लिए निर्णय लिया यानी कि जब वो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को तैयार किए तो जो है बहुत जो है लोगों ने एक दूसरे की मदद किया। यहाँ तक कि राजा ने और हाकिमों ने भी जो है बलिदान के लिए बहुत सारे भेड़ बकरियां दी, और इस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर के इस पर्व को निरंतर 7 दिन तक के आनंद के साथ मनाया। और इसका मतलब यह है कि लोगों ने 7 दिन तक के परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताया, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते रहे, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजते रहे, और इस रीति से जो है बड़े आनंद के साथ लोगों ने परमेश्वर में अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर के नाम को महिमा दिए। और जब ऐसा किए तो परमेश्वर उनसे एकदम प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होने के बाद जब 27वें पद को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि उन दिनों में हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करना चाहता था, परमेश्वर को कोई पुकारता नहीं था, परमेश्वर का मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इस प्रकार से जो है सब कुछ जो है अस्त व्यस्त था और परमेश्वर से दूर थे। लेकिन जब परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर की ओर फिरते हैं और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी उन लोगों से खुश होता है और प्रार्थना का उत्तर तुरंत देता है। और हम यहाँ पर पाते हैं कि जब इन लोगों ने प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को आशीष दिया, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनको उत्तर दिया और उनके लिए उपाय किया, और उनको जो है निरंतर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में बढ़ाया और उनके लिए उपाय किया, उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको निरंतर जो है आशीषित किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी रीति से हम भी बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। परमेश्वर हमारे आनंद से परमेश्वर की उपस्थिति में आने को देख करके लगातार परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करता है। इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ आकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें और प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना
प्रार्थना किसी भी रीति से रुके ना, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमको उत्तर देने वाला होने पाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके वचन के लिए। आपने हमारी अगुवाई किया कि हम पिता परमेश्वर जब हम आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपने पिता परमेश्वर निरंतर हमारी सहायता किया और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और आपने प्रभु जी हमें निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा सिखाया, और आपने सिखाया कि जब हम पिता परमेश्वर बड़े आनंद और हर्ष के साथ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तो आप प्रसन्न होते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और लगातार अपने इन प्रिय लोगों को पिता जो पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी अनुग्रह करके अपने इन लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आज की रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में लगातार उंडेलिए। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर भारी चिंता में पिता परमेश्वर डूबे हुए हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु शैतान ने जो भी हताशा निराशा लेके आया है, जो भी समस्याओं को लेके आया है, उन सारी बातों को आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह को पाकर बड़े हर्ष के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दीजिए और इनके लिए पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए, और इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करने पाए, और जितनी भी असफलताएं शैतान ने इनके जीवन में लाया था पिता परमेश्वर, वो सारी असफलताओं के बदले आप पिता परमेश्वर कई गुना सफलता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में जोड़ दें। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो प्रभु अपने परिवार में अपना जीवन बिता रहे हैं, और इनके परिवार में यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी संतान नहीं है, तो आप पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा ये अपने परिवार में पिता परमेश्वर आपके वरदान को संतान के रूप में प्राप्त करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के मुखिया हैं, आप पिता उनकी सहायता कीजिए कि वो अपने परिवार का पिता परमेश्वर पालन पोषण ठीक रीति से पूरी जिम्मेदारी के साथ करने पाएं और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता आप इनकी सहायता कीजिए और मदद कीजिए, और इनके घर में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं उन सबों को पिता अपने अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ाइए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के घरों में पाए जाने वाली हर एक स्त्रियों के संग साथ रहिए और उन्हें पिता परमेश्वर लगातार अपनी सहायता और मदद के द्वारा उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए, उनको आशीषित कीजिए, उनके शरीर की हर एक कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता जिनके परिवार में जो जवान बच्चे पाए जाते हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करने में मदद कीजिए और उचित नौकरी और व्यवसाय मिलने में सहायता कीजिए, और पिता परमेश्वर जब समय आए तो प्रभु जी उनके विवाह के लिए उत्तम जीवन साथी उन्हें प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में जो भी योजना बनाते हैं भविष्य को लेकर के, तो आप पिता परमेश्वर इनकी योजना को प्रभु जी अपनी योजना बना लीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर उन्नति करते चले जाएं और ये अपनी योजनाओं में आपकी सफलता को प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाने वाला शैतान के हर एक बंधन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं और हम पिता परमेश्वर
आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए आप इनकी सहायता करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप दया करें और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनकी सहायता मदद करें। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस सुंदर रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और जितने लोगों ने भी पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और आपकी उपस्थिति में पिता बड़े मन से प्रभु जी प्रार्थना किए हैं, तो पिता परमेश्वर वे सभी लोग प्रभु आज आपकी आशीषों को पाएंगे और पिता परमेश्वर आपके विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए, आपके प्रभु जी जो उत्तर हमारी प्रार्थनाओं का आपने दिया उन बातों के लिए और हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।